एक गांव में राजू और भोला नाम के दो किसान भाई रहते थे। भोला नाम की तरह बहुत भोला था, लेकिन राजू और उसकी पत्नी चंपा बहुत ही लालची थे। वह भोला की जमीन हड़पना चाहते थे। सुनो, आप कुछ करोगे या नहीं? कुछ ऐसा उपाय करो कि वो जमीन हमारी हो जाए। उसे वो जमीन का क्या काम? उसके कहाँ बीवी बच्चे हैं, उसे हम खाना और कपड़े देते रहेंगे। एक दिन राजू और भोला खेत में काम कर रहे थे तो राजू, भोला भाई कैसे हो? तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही थी। आज शाम को घर में चाय पीने आना। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। एक दिन भोला को फसल उगाने को बीज की जरूरत पड़ने पर वो राजू के पास बीज लेने गया। राजू भाई, मुझे थोड़े से बीज की जरूरत है, तो थोड़े से बीज देना। मैं बाजार से बीज ले आता, लेकिन जाने आने में देर हो जाएगी, इसलिए आपके पास बीज लेने आया हूँ। भोला भाई, बीज आप शाम को आके ले जाना। ऐसा बोलकर चंपा ने भोला को वापस भेज दिया और बीज बर्तन में अच्छे से पकाकर सुखा दिए और शाम को भोला को दे दिए। चंपा ने ऐसा इसलिए किया ताकि खेत में फसल ना हो सके। ये हकीकत से अनजान भोला बीज ले जाकर खेत में बुवाई कर देता है। बीज पक्के होने के कारण उग नहीं पाते, लेकिन उनमें एक दाना कच्चा रह जाने के कारण छोड़ निकल आता है। भोला उस एक पौधे की देखभाल करने लगता है। फिर एक दिन भोला ने राजू और चंपा को बात करते देखा। देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने भोला को उबालकर पक्के बीज दे दिए और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे ही हम उसके साथ करते रहे तो एक दिन वो खेती करना छोड़ सारी जमीन हमें दे देगा। यह सुनकर भोला दुखी हो जाता है। थोड़े दिनों बाद छोड़ बड़ा हो जाता है और उसमें भुट्टे आने लगते हैं। तब भी एक पक्षी उड़ता हुआ दाने खाने को आता है। पूरे खेत में एक ही छोड़ था, फिर भी भोला उस पक्षी को दाने खाने देता है। यह देखकर पक्षी प्रसन्न हो जाता है और भोला को अपनी पीठ पर बैठने को कहता है। भोला बिना डरे पीठ पर बैठ जाता है। भोला को पीठ पर बैठाकर वह पक्षी उड़ जाता है। वह पक्षी भोला को पीठ पर बैठाकर जंगल, नदियां पार करके उड़ते हुए समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर ले जाता है। टापू पूरा खजाने से भरा हुआ था। भोला खजाने में से जितनी उसको जरूरत थी उतना माल लेकर जल्दी ही वापस उस पक्षी पर बैठ जाता है। पक्षी भोला को खजाने के साथ वापस घर पर छोड़ देता है। भोला ने खजाना बेचकर नया घर खरीदा और नया ट्रैक्टर खरीदा। यह देखकर राजू और चंपा जल जाते हैं। सुनो, भोला ने नया घर खरीदा और नया ट्रैक्टर भी खरीदा। कैसे? आप पता लगाएं। आप पूछेंगे तो भोला आपको जरूर बताएगा। फिर एक दिन राजू ने भोला को नया घर कैसे खरीदा और नया ट्रैक्टर कैसे खरीदा है यह बात पूछ ली, तो भोला ने भी सारी बात राजू को बता दी। सुनो, हम भी ऐसा ही करते हैं। सारे बीज पका देते हैं और एक कच्चा बीज उसमें डालकर उगा देते हैं। फिर उन्होंने भी ऐसा ही किया। सारे बीज पकाकर उनमें एक कच्चा बीज डालकर बीज जमीन में बो दिए। फिर पौधे में भुट्टे लगने के बाद वह पक्षी का इंतजार करने लगे। सुनो, तुम खजाना लेने जाओ तो इतना खजाना लाना कि हम भोला से भी 2 गुना अमीर हो जाए। फिर जैसे ही पक्षी आता है तो राजू उससे खजाना दिलाने की बात करता है। यह सुनकर पक्षी समझ जाता है कि यह दोनों बहुत बड़े लालची है। फिर वो पक्षी खजाना दिलाने के लिए एक शर्त पर तैयार हो जाता है कि सुबह होने से पहले खजाना लेकर वापस आना होगा। राजू शर्त मान लेता है। फिर वह पक्षी राजू को उसी टापू पर ले जाता है। राजू जल्दी जल्दी एक बोरी में खजाना भर देता है। फिर वह सोचता है, मैंने बोरी में सोना और चांदी भरा है, तो सोना कीमती है तो चांदी का क्या काम। ऐसा सोचकर वह बोरी खाली कर देता है। फिर हीरे और सोना भरता है। फिर सोने के बारे में भी यही सोचता है और फिर वह बोरी खाली कर देता है। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है तो पक्षी उड़ जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी हीरों पर पड़ने से उसकी चमक से राजू अंधा हो जाता है और वहीं पर रह जाता है और भूख प्यास से मर जाता है। घर पर चंपा राजू का इंतजार करते करते थक जाती हैं और घर में रखा अनाज भी खत्म हो जाता है, तो वह भोला के पास जाती हैं। भोला भैया, मुझे आपके घर में रख लो, मैं आपके सारे काम करूंगी। कपड़े, बर्तन, खाना भी बनाऊंगी। माफ करना भाभी, आपको खाना पकाना कहाँ आता है? 1-2 दाना आपसे कच्चा भी रह जाता है। यह सुनकर वह शर्म के मारे वहां से चली जाती हैं। धन्यवाद।